अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारा मुल्क अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान इस वक्त तारीख़ की एक नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है, और इस नाजुक सूरत हाल से गुजरने की एक वजह सैलाबी पानी का बहुत ज़्यादा आना और उसकी वजह से जो तबाहकारियाँ हमें पूरे पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं। देखिए, अगर हम रकबे के लिहाज से बात करें तो पाकिस्तान का तकरीबन 60% हिस्सा इस सैलाबी पानी की जद में आया है। अगर हम बात करें लोअर पंजाब की या अपर सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, बलोचिस्तान की, तो तकरीबन चारों के चारों सूबे इससे बुरी तरह मुतासर हुए हैं। लेकिन एक सवालिया निशान जो कि हर जिम्मेदार शहरी और हर पढ़े लिखे इंसान के दिमाग में आता है वो ये कि क्या इस सैलाबी पानी की वजह से जितनी भी मुश्किलात आई हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश है, कोई अजाब है, या फिर यह हमारे अपने हुक्मरानों और हमारी आवाम की मिस मैनेजमेंट का कोई ना कोई नतीजा है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि आजमाइशें, अजाब अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं और इन पे सब्र करने का बहुत ही बड़ा अजर भी बताया गया है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस चीज़ की भी तालीम दी गई है कि अल्लाह पे तवक्कल रखने के साथ साथ हमें अपनी भी कुछ एहतियाती तदाबीरें करनी चाहिए। और पूरी की पूरी दुनिया, जितने भी आप कहने के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे जब भी ऐसी कोई हंगामी सूरत आती है तो वो इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्लाह ताला की तरफ से अजाब कहने से पहले अपने गिरेबान में देखते हैं और इस बात पे वो पूरी तहकीक करते हैं कि क्या ये हमारी अपनी किसी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का नतीजा है या वाकई ही में ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब है। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और हमारे पे जब भी ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल आती है, चाहे वो 2005 का जलजला हो, 2010 का सैलाब हो या आज 2022 में आने वाला सैलाब हो, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये करते हैं कि हम बैठते हैं 2-4 मिनट तक हम इस पे इजहार अफसोस करते हैं, फिर अगले 2-4 मिनट में हम इस पूरी की पूरी जो सूरत हाल है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब उसे करार देते हैं, और फिर हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है और हम फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। देखें, ये किसी भी मसले का हल नहीं है। ज़िम्मेदार शहरी और ज़िम्मेदार कौम होने के नाते हमें इस बात पे सोचना पड़ेगा कि ये जो हर साल हमें इस तरह की सूरत हाल से गुजरना पड़ता है, कभी हमें ज़लज़लों में से गुजरना पड़ता है, कभी हमें जो है किसी ना किसी और तबाही से, कभी हमें आंधियों से, तूफ़ानों से गुजरना पड़ता है, तो ये इसके पीछे हम किस तरह अपने आप को पहले से ही प्री प्लान करके हम लोग अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि हम ऐसी सूरत हाल से बेहतर तरीके से लड़ सकें। देखें, पूरी की पूरी कौम इस वक्त शदीद रंज में है, और इस सूरत हाल पे जितना भी हम जो है इजहार अफसोस करें उतना ही थोड़ा है, और यकीनन हमारे 2-4 बहाए हुए आंसू उन सैलाब ज़दगान की मुसीबतों का मुतबादिल नहीं हो सकते। अगर आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और आप उन सारे के सारे फुटेजेस को अपनी आंखों के सामने लेके आएँ, उन सभी वीडियोस को अपनी आंखों के सामने लेके आएँ जो कि इंटरनेट पे गर्दिश कर रही हैं, जहां पे ये क्लियरली देखा जा सकता है कि कोई ऐसी हामला ख़वातीन है कि जिन्होंने सैलाब के अंदर ही और इस पानी के अंदर बहते हुए अपने बच्चों को जन्म दिया। कोई उन बच्चों को बचाने वाला नहीं था सवाए अल्लाह ताला की ज़ात के। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं कि जिनके घर, और लाखों के लाखों बल्कि फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके घर जो है वो पानी की जद में आ गए और वो 1 सेकंड के अंदर इस पानी के अंदर बह के चले गए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी जो जानवर थे, जो उनकी इसके अलावा ज़रई ज़मीनें थी, वो सारी की सारी पानी के नीचे चली गई। उनका जितना भी ज़रिया मुआश था वो सारा का सारा सिर्फ एक लम्हे के अंदर पानी की जद में आ गया। तो यकीनन ऐसी सूरत हाल को देखते हुए दिल खून के आंसू रोता है। अब इसमें होना क्या चाहिए, हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, हम अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं, ज़रूरी बात है ये। और देखिए, ऐसी सूरत हाल में जो काम हम सबसे पहले कर सकते हैं वो ये कि हमें बहैसियत कौम एक होकर सोचना पड़ेगा। हम सबको दूसरों की मदद के लिए यकजा होना पड़ेगा। आज हम शहरों में बैठे हैं तो हमें उन अपने बहन भाइयों के बारे में ख्याल करना चाहिए कि जो इस सैलाब से इस वक्त लड़ रहे हैं, जिनका घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिनके पास पीने के लिए साफ पानी की एक बोतल तक नहीं है। हमें सबसे पहले तो उन लोगों का ख्याल करना चाहिए। और देखेंगे, एक इंतहाई शर्म की बात है कि हमारे हुक्मरानों के पास 50-50 करोड़ दे के MPA MNA खरीदना और अपनी पार्टी को मुस्तहिम करने के पैसे तो हैं, लेकिन जब बात आती है ऐसे सैलाब ज़दगान की या ज़लज़ला ज़दगान की या ऐसे लोग जिन पे कोई ना कोई कुदरती आफत आगे टूटती है, तो फिर हम फौरन फंडिंग का मुंह देखते हैं। फिर हम कहते हैं कि जी हमारे जो दूसरे ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ से हमें कोई इमदाद मिले, वो हमारा कोई ख्याल करें, तो फिर हम वो पैसे उठा के अपनी कौम के इन मुतासरा जो बहन भाई हैं हम इन पे लगाएं। आखिर कब तक हम ये जो है इन्हीं चीज़ों के साथ हम लोग जो है वो पनपते रहेंगे और हम दूसरे लोगों का मुंह देखते रहेंगे।
یا بڑی حد ہے یہ ہوتا ہے جی کہ ایک ہیلی کاپٹر کی فوٹیج آ جاتی ہے جس پہ لمبے بوٹ پہن کے وزیر اعظم صاحب وزیر اعلیٰ صاحب نکل پڑتے ہیں اور پھر وہ ہمیں دکھا دی جاتی ہے جی کہ یہ دیکھیں رسم ادا کی جا رہی ہے اور جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یا وزیر اعظم صاحب ہے وہ نکلے ہوئے ہیں دورے پہ اور ابھی آپ کو جو ہے وہ ایک فوٹیج آ جائے گی جس کے اوپر یہ سب بھی بتا دیا جائے گا کہ سیلاب یہاں پہ آیا ہے اور یہ علاقے اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ارے بھائی اس چیز کی ضرورت ہمیں بالکل بھی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اس وقت ایک جان ہو کے سوچنے کی کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں۔ چلے آپ ایک منٹ کے لیے ان حکمرانوں سے بھی جتنی بھی بھلائی کی امید ہے وہ سبھی چھوڑ دیں، کیونکہ ان سے کوئی بھی بھلائی کی امید کرنا یہ بالکل ایک بیکار بات ہے اور اپنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ابھی ہمیں ایک ہو کے سوچنا پڑے گا، ہمیں بحیثیت قوم اس بات پہ سوچنا پڑے گا کہ جو ہمارے پاس پیسے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا گھر دیا ہے، اچھی گاڑی دی ہے، یا ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، وہ ہم کس طرح اپنے ان متاثرہ ان غریب بہن بھائیوں پہ لگا سکتے ہیں۔ ہم کس طرح اپنی ضرورت سے جو ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کو ہم چاہے ایک صدقہ ہی کہہ لیں، اپنی طرف سے ایک صدقہ ہی کنسیڈر کر کے ہم ان بہن بھائیوں پہ لگائیں، ان کی دوائیوں کی ضرورت کو ہم جو ہے وہ ملحوظ ہاتھ رکھیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ان میں سے کسی دوائیوں کی ضرورت ہے، کون ایسا ہے جو کہ بری طرح جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، جس کے پاس 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہے، جس کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے تو اس کو کھانا پینا دیا جا سکے، کون ایسا ہے کہ جس کے پاس گھر نہیں رہا تو اسے جو ہے کوئی نہ کوئی کیمپ لگا کے دیا جا سکے۔ یہ ہمیں سب کو جو ہے وہ متحد ہو کے سوچنا پڑے گا۔ یہ کسی این جی او کا کام نہیں ہے، یہ کسی حکمران اور سو کالڈ حکمران، یہ شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ بری طرح اپنی ہی قوم کے دشمن ہیں اور بالکل وہ قوم کے خادم نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے ایک جو کامن پرسن ہے وہ صرف اور صرف اس پاکستان میں پس رہا ہے اور وہ ایک کیڑے مکوڑے سے بھی بری زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ مجبور ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم یہاں سے کہیں جا سکتے ہیں اور نہ کوئی ہماری جو ہے وہ مدد کے لیے تیار ہے ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے۔ آج اگر آپ بات کریں پی ٹی آئی کی تو وہ اتنی مقبول جو ہے ایک پارٹی ہونے کے بعد اور جو لوگ ان پہ اندھا دھند یقین کرتے ہیں اس کے بعد وہ بھی تیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں پہ پیسہ لگائیں، اس لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اب اقتدار میں نہیں رہے۔ اگر آپ نون لیگ کی بات کریں تو وہ تو شروع دن سے ان کا شعار یہی رہا ہے کہ وہ ملک پاکستان کے ویسے ہی کوئی بہت ہی زیادہ میں کہتا ہوں خلاف ہیں، لیکن پھر بھی وہ نسل در نسل اس پاکستان پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ آپ بات کریں پیپلز پارٹی کی جن کی سندھ کے اندر حکومت ہے کئی صدیوں سے اور وہ وہاں اپنی عوام کو صاف پینے کا پانی تک دلا نہیں سکتے، تو پھر آپ کس پہ اس امید کو بیٹھے ہیں؟ ہم کس سے امید یہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کے ہماری مدد کرے گا یا ملک پاکستان کے لیے کوئی واقعی مخلص ہو کے سوچے گا؟ یقیناً اگر کوئی ملک پاکستان کے لیے مخلص ہو کے سوچ سکتا ہے تو وہ ہم خود ہیں۔ ہمیں خود سوچنا پڑے گا کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں اور یہ جو حکامی صورتحال ہے اس سے ہر سال ہمیں نمٹنے کے لیے کیا تدابیر کرنی چاہیے۔ کیا ہم ہر سال اسی طرح صرف دکھ کے آنسو بہائیں گے؟ کیا ہم ہر سال اسی طرح بس بیٹھے رہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کوئی جو ہے کامیابی آ جائے گی، کوئی نہ کوئی ہمیں مدد اتر آئے گی؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرنے کے لیے خود تیار ہوتے ہیں۔